गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आप लोगों को कल बताए गए वीडियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। एक लैंप से 1 मिनट में 300 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लैंप से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सर्वप्रथम आप केयरफुली प्रश्न को पढ़िए। उसी प्रश्न में उसका आंसर कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। इस प्रश्न में दिया गया है कि जो लैंप है उसमें 300 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आपके पास करंट दिया हुआ है। 300 मिली एम्पियर का अर्थ हुआ कि आप उसको सर्वप्रथम चेंज कीजिए एम्पियर में। तो 1 मिली का अर्थ होता है 10⁻³ तो इसे चेंज कीजिए 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और फिर उसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे हैं और 3 इसमें होंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ये वाली वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻1, और उसे हम लिख सकते हैं 0.3 एम्पियर। इसके पश्चात क्वेश्चन में दिया गया है टाइम, जो कि 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट को भी आप चेंज कीजिए और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 सेकेंड। उसके पश्चात आपको पता है जो करंट की वैल्यू होती है वो NE/T होती है। कल हमने सूत्र का जिक्र किया था। तो यहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है और T टाइम है। तो क्वेश्चन में I दिया हुआ है, E हमें ऑलरेडी पता होता है, टाइम दिया हुआ है, केवल N ही नहीं दिया है। तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें केवल N की वैल्यू चाहिए, तो NE इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होती है 1.125 इंटू 10⁻20। तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि 300 मिली एम्पियर के करंट का फ्लो अगर एक लैंप में 1 मिनट के लिए होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरीके से दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड से 0.51 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड का अर्थ हुआ कि प्रति सेकंड कितने चक्कर लगते हैं। तो प्रति सेकंड लगने वाले चक्कर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो यानी ये आवृत्ति का मान है जिसे मैंने न्यू से दिखाया है। तो आवृत्ति यानी न्यू इज इक्वल्स टू 6.8 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। इसी प्रश्न में दूसरी चीज जो दी गई है वह रेडियस ऑफ पाथ दी गई है, यानी कि जो पथ था जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, उसकी रेडियस दी गई है और वह दी गई है 0.51 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो 0.51 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हुआ। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक चक्कर लगाने में टी टाइम लगता है, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वह होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। अब करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q/T होता है। यहाँ पर Q की वैल्यू E है, यानी केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो रही है, और जो टाइम है वह टाइम पीरियड आ जाएगा, तो E/T। अब जो 1/T है उसे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर E इंटू न्यू लिखा जा सकता है। तो न्यू की वैल्यू है वह 6.8 इंटू 10⁻15 है। उसके पश्चात ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो 1.6 इंटू 10⁻19 ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू है, इंटू 6.8 इंटू 10⁻15, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है
1.088 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी अर्थात जो करंट हमें प्राप्त हुआ उसका मान होगा 1.088 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसी को आप मिली एम्पियर भी कह सकते हैं, और फिर 10⁻³ आप प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न इस तरीके से दिया गया है, किसी क्षण आवेश का फलन qt इज इक्वल्स टू 0.12 टी क्यूब प्लस 0.24 टी स्क्वायर है, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। कल के वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी सूत्र बताए थे उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। तो एक फॉर्मूला कल बताया गया था, I इज इक्वल्स टू dq/dt। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में चार्ज फंक्शन दिया हुआ है, qt इज इक्वल्स टू 0.12 टी क्यूब प्लस 0.24 टी स्क्वायर, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। उसके बाद देखिए I इज इक्वल्स टू dq/dt होता है। अब जो पहली इक्वेशन है इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाएगा, जिसका मान dq/dt होगा। जब t क्यूब का अवकलन किया जाएगा तो 3t स्क्वायर होता है, तो उसे देखिए इस तरीके से लिखा गया है 3 इंटू 0.12, ये कांस्टेंट है, t स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे t स्क्वायर है, t स्क्वायर का अवकलन 2t होता है, तो 2 इंटू 0.24 इंटू t लिख दिया गया है। देखिए जो क्वेश्चन है उसमें करंट की वैल्यू पूछी गई है इन 3 सेकेंड, यानी कि t इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन प्राप्त हुई है उस इक्वेशन में t के स्थान पर 3 रख देंगे। तो ये देखिए t के स्थान पर यहाँ पर 3 रख दिया गया है, 0.36 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 0.48 इंटू 3, और उसके बाद जब इसे सॉल्व किया गया तो फाइनली हमें जो आंसर प्राप्त हुआ I इज इक्वल्स टू 4.2 एम्पियर हुआ। तो यदि किसी क्वेश्चन में चार्ज का फंक्शन दिया जाता है और एक टाइम ड्यूरेशन में आपसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूछी जाती है, तो आप इस मेथड का प्रयोग करते हुए आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कल जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए थे उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आज करवा दिया गया है।